जेट प्लांट की पत्तियां हरी भरी नहीं है, पौधे में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन पत्तियां एकदम ग्रीन नहीं है। पीली पीली पत्तियां होकर पौधा एकदम डंडियों से भरा हुआ है। आज मैं आपके साथ में एक घरेलू नुस्खा शेयर करूंगी, घरेलू फर्टिलाइजर, जिसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा और पौधा आपका एकदम हेल्दी बन जाएगा। तो यदि आपके भी जेट प्लांट की पत्तियां हरी भरी नहीं है, पौधा हेल्दी नहीं है, तो आप उस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में अप्लाई करें, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता, ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेट प्लांट एक वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, जिसको लोग अपने घर में लगाना बहुत पसंद करते हैं। जब किसी भी शुभ प्लांट की बात आती है तो उसमें जेट प्लांट को जरूर ही ऐड किया जाता है। इस टाइम पर जो है त्योहारों का टाइम आने वाला है, तो जब अपने गार्डन में या अपने टेरेस पर जो लोग प्लांट लगाना चाहते हैं, वास्तु की दृष्टि से शुभ पौधे लगाना चाहते हैं, तो वो जेट प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ऐड करते हैं। तो यदि आपके पास में जेट का प्लांट है और उसकी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, पत्तियां हरी भरी नहीं है, पत्तियों में थिकनेस नहीं है, एकदम छोटी छोटी सी पतली पतली सी पत्तियां हैं, तो जो खाद आज मैं देने वाली हूँ अपने पौधे में, आप भी अपने जेट प्लांट के पौधे में वो खाद को देंगे तो आपका जेट प्लांट एकदम मेरे ही पौधे की तरह हरा भरा बन जाएगा। नर्सरी में जेट की आपको इस टाइम पर बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। वेरीगेटेड जेट प्लांट मिल जाएंगे, या विंटर के जो जेट प्लांट रहते हैं, क्रैसुला ओवाटा, वो भी आपको नर्सरी में छोटे छोटे पॉट में लगे हुए बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन परमानेंट जेट प्लांट की अगर आप बात करें, जिसको कुबेर प्लांट भी बोला जाता है, तो इस तरीके का जेट प्लांट होता है जो कि परमानेंट होता है और आपके गार्डन में पूरे साल ही टिका रहता है और सालों साल आपके गार्डन में सुंदरता बनाए रखता है। अब मैं जो जेट प्लांट लगाती हूँ वो ब्यूटी के कारण लगाती हूँ, मतलब इसकी सुंदरता की दृष्टि से मैं इसको लगाती हूँ। मैं वास्तु की दृष्टि से जेट प्लांट को नहीं लगाती हूँ। ये जो जेट प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपके साथ में इस पर कुछ काम करके दिखाए थे। इसमें फर्टिलाइजर ऐड किए थे। अभी आप इसका अपडेट देख सकते हैं। पौधा एकदम हेल्दी है और पौधे की पत्तियां भी झड़ी नहीं है, पौधा एकदम सुरक्षित बना हुआ है। और दूसरा ये जेट प्लांट है, आज मैं इसी पर ये काम करने वाली हूँ और इसी में फर्टिलाइजर को अप्लाई करने वाली हूँ। रीजन बता देती हूँ, क्योंकि इसमें पत्तियां भी पीली हो रही हैं और इसमें इस पौधे की अकॉर्डिंग इसमें पत्तियां कम है। तो अगर आपके पौधे में ऐसी कोई समस्या है तो जो फर्टिलाइजर दूंगी वो फर्टिलाइजर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो एक घरेलू फर्टिलाइजर है, उस फर्टिलाइजर को यूज करने के पहले कुछ चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि वीडियो के सेंटर में आपको मैं वो चीजें जरूर बताऊंगी, जिससे कि आपका पौधा खराब ना हो। अब होता क्या है कि जेट प्लांट हम लगाते हैं, हमारे पौधे में ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ जो आती है वो पीली पीली सी ग्रोथ आती है, जिसमें लेमनिस कलर होता है। तो ऐसी ग्रोथ जो है हेल्दी नहीं रहती है, पौधा आपका हेल्दी नहीं रहता है। और अब विंटर आने वाले हैं, विंटर के पहले अगर आप अपने पौधे को हेल्दी बना रखेंगे तो पौधा आपका हेल्दी तरीके से विंटर को सरवाइव कर जाएगा। और अगर पौधा हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर पौधा आपका विंटर में डैमेज हो जाएगा। आज मेरे पास जेट के जितने भी प्लांट हैं उनमें सब में ये फर्टिलाइजर देने वाली हूँ मैं, क्योंकि जैसा कि मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पौधे में ग्रीनरी मुझे कम लग रही है। तो अगर एकदम लस ग्रीन पौधे नहीं रहते हैं तो उनको देखने में थोड़ा सा कम मजा आता है। जैसे कि आप इसी पौधे को ले लीजिए, इसको मैंने छोटा सा बोनसाई शेप दे रखा है। अभी आप देखेंगे तो इसकी एक ब्रांच है, इसमें अच्छी तरीके से ग्रीनरी है, दूसरी ब्रांच है इसमें बहुत कम ग्रीनरी है। तो इस तरीके के जो पौधे रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एकदम डार्क ग्रीन पत्तियां रहें, तो जो फर्टिलाइजर मैं दूंगी उसका आप यूज करिए। तो फर्टिलाइजर किस तरीके से बनाना है सबसे पहले आपको मैं वो बता देती हूँ। लेकिन आज मैं आपको फ्री का फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ। कोई भी आपका उसमें खर्च नहीं होगा, कोई भी 1 भी रुपए खर्च नहीं होने वाला। पौधा एकदम हेल्दी चलेगा। अगर मेरे तरीके से आप पौधे को फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा एकदम जैसे मेरे पौधे हेल्दी रहते हैं वैसे आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे। अब आज जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ उसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पत्तियों पर भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार मिट्टी में डालें, एक बार पत्तियों पर स्प्रे करें। मिट्टी थोड़ी सी गीली है तो इसलिए घुमा घुमा के गमले को मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। और इस तरीके की पीली सूखी पत्तियां अगर हो रही हैं तो इनको आप, अब विंटर का टाइम आ रहा है तो इनको टाइम टू टाइम आपको हटाते रहना है। और नीचे से कोई ब्रांच निकल रही है उसको भी आपको हटाते रहना है। जो घास फूस है उसको भी आपको साफ करते रहना है। तो मैं बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी थोड़ी सी मामूली सी गुड़ाई कर रही हूँ। इस तरीके से हमको गुड़ाई कर लेनी है। अब जेट प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ करते रहता है, पौधे को अच्छे से फर्टिलाइजर ले नहीं पाता है, क्योंकि पौधे में ग्रोथ अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं और पौधे में तब भी ग्रोथ नहीं होती है, उसका एक ही रीजन होता है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो नहीं पा रही है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहे उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं एप्सम सॉल्ट का, जिसमें आपका पैसा भी खर्च होता है और सब लोग इसको
अपने पौधे में डाल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आज मैं आपको घरेलू एप्सम सॉल्ट बताऊंगी, जिसका आप आसानी से यूज कर पाएंगे। आपको किसी से बोलना भी नहीं पड़ेगा कि हमको जो है फर्टिलाइजर परचेज करना है, और आपके पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में घरेलू एप्सम सॉल्ट है तो हम इसको नहीं डालेंगे। आप बदल बदल कर, आपके पास में है तो आप बदल बदल कर डाल सकते हैं। गैप गैप पर डालेंगे तो पौधे में रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बिल्कुल भी परचेस नहीं कर सकते उनके लिए ये खाद मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये ग्लास है। इस ग्लास में जो लिक्विड दिखाई दे रहा है ये एप्सम सॉल्ट से एकदम भरपूर फर्टिलाइजर है। इसमें भरपूर मात्रा में एप्सम सॉल्ट रहता है, जिससे कि पौधा आपका एकदम हरा भरा चमकदार बना रहेगा। तो चलिए देरी न करते हुए बताती हूँ कि ये फर्टिलाइजर किस तरीके से बना है और आप घरेलू तरीके से एप्सम सॉल्ट अपने पौधे को कैसे अप्लाई करा सकते हैं। ये चने सभी लोग अपने किचन में यूज करते होंगे, और चने में जो पानी रहता है, जो कि ये पानी है, ये पानी मैंने निकाल लिया है। ये इसी में पानी था जिसको मैंने निकाल लिया है। तो ये जो पानी रहता है यही पानी हमारा एप्सम सॉल्ट रहता है। लेकिन जिनको पता नहीं होता है वो इस पानी को फेंक देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं, और ये जो चने रहते हैं इन चनों का यूज कर लेते हैं किचन में किसी भी कुकिंग की चीज में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो लिक्विड निकलता है ये लिक्विड बहुत ही यूजफुल रहता है हमारे पौधों के लिए। तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिए, जो चीज हमारे बॉडी के लिए यूजफुल रहती है वो चीज हमारे पौधों के लिए भी यूजफुल रहती है। अब चने में ये जो ब्लैक वाले चने हैं, आपके पास में व्हाइट वाले चने हो तो उनमें भी भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट रहता है, एप्सम सॉल्ट रहता है, तो उनका भी पानी का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पानी का ही यूज करना है। ये जो चने हैं इनका यूज नहीं करना है। इनका यूज अगर आप करेंगे तो पौधे में फंगस लग जाएगा। तो ना तो इनकी स्किन एक भी आनी चाहिए, जो ऊपर की जो इसका कवर रहता है मिट्टी में, ना तो वो आना चाहिए, ना ही चना आना चाहिए। तो मैंने पहले ही इसका पानी निकाल कर रख लिया है। और इसके तैयार होने का प्रोसेस जो रहता है, ऐसा नहीं है कि आपने रात को रखा और सुबह इसका पानी डाल दिया, वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। आपको इसमें देखना है कि फर्मेंट हो जाना चाहिए। चने आप निकाल के रख दीजिए, लेकिन पानी को जो है आपको ढककर रखना है। एयर टाइट चीज से ढककर नहीं रखना है, ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही ऊपर ढका रखना है। और उसके बाद में इस पानी में जब ऊपर से आपको व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देने लगेगा तब आपको इस पानी का यूज करना है। जो आप ये कलर देख रहे हैं, एक नाइट में इस तरीके का कलर बनकर रेडी नहीं होता है। थोड़ा सा लाइट येलो कलर आएगा एक नाइट, जब आप रात को भिगोएंगे सुबह यूज करेंगे तो। और जब इसको आप 2 दिन तक भिगो कर रखेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइट ऑरेंज कलर बनकर तैयार होगा। और इसकी जो फ्रेग्रेंस रहेगी, इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आप समझ लीजिए कि आपका एप्सम सॉल्ट वाला पानी बनकर रेडी हो चुका है। अब जो हमारा ये फ्री का एप्सम सॉल्ट है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको देना किस तरीके से है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली सावधानी यही है कि एज इट इज आपको ऐसे ही उठाकर इस पानी को नहीं डाल देना है। ये पानी आप एज इट इज ऐसे तब डाल सकते हैं जब पहले दिन आपने रात को भिगोया है और सुबह अगर आप पानी निकालते हैं तो उस पानी को आप ऐसे ही मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर बन चुका है, स्ट्रॉन्ग एप्सम सॉल्ट, तो आपको ऐसा नहीं देना है। अब इस फर्टिलाइजर को देने के लिए आपको एक खाली गिलास लेना है। मैं मेजरमेंट बता देती हूँ कि आपको हाफ गिलास ये फर्टिलाइजर लेना है। ये हाफ गिलास फर्टिलाइजर हो गया है, और जितना फर्टिलाइजर है उतना ही आपको पानी ऐड करना है। इस तरीके से, इस मेजरमेंट से आपको ये फर्टिलाइजर अप्लाई कराना है। अब यहाँ पर मैंने 2 तरीके के गमले ले रखे हैं, जिसमें एक में गुड़ाई करके रखी है, तो उसमें हमको ऐसा दे देना है। और बहुत ज्यादा मात्रा में ये फर्टिलाइजर नहीं देना है, बस उतना ही फर्टिलाइजर देना है कि मिट्टी ऊपर से गीली आपको दिखाई देने लगे। एक्स्ट्रा वाटरिंग या एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। और दूसरा जो गमला है इसमें मैंने गुड़ाई नहीं करी है, तो जिसमें गुड़ाई नहीं करी है उसमें थोड़ी सी मात्रा में फर्टिलाइजर देना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। गुड़ाई करे हैं तो नीचे थोड़ा सा फर्टिलाइजर जा भी सकता है, लेकिन जिसमें गुड़ाई नहीं करी है उसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में ही खाद देनी है। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस फर्टिलाइजर को आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो पत्तियों पर स्प्रे जब कोई भी फर्टिलाइजर करते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से पोषण ग्रहण करता है, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, क्योंकि पौधा जो है पत्तियों से ही भोजन को पाता है और उसके बाद में स्टोर करके अपने लिए रखता है। तो यहाँ पर ये आधा गिलास फर्टिलाइजर है, वही
मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद में आधा गिलास हमको इसमें पानी मिला देना है। और सेम यही मेजरमेंट में आप अपने पौधे की पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं इस फर्टिलाइजर को। तो यहाँ पर आपको 3 गिलास दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे फर्टिलाइजर, मतलब यही फर्टिलाइजर बहुत सारा बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने जेड प्लांट में आज यही फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अब हमारे यहाँ पर आज मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब बादल बादल सा है, बारिश तो नहीं गिरने वाली है लेकिन बादल जैसा है। तो मैं इस फर्टिलाइजर का यूज पत्तियों पर नहीं करी हूँ, इसको मैंने रूट में डाला है। और जितना भी ये फर्टिलाइजर आपको दिखाई दे रहा है और भी ऐसे ही एक्स्ट्रा और भी है, तो वो सारे ही फर्टिलाइजर हाफ हाफ करके मैं मिट्टी में ही देने वाली हूँ। अब जो मैंने सावधानियां बताई थी कि अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो आपको किस तरीके की सावधानियां रखनी है, तो जेड प्लांट के पौधे में या सकुलेंट वैरायटी के किसी भी प्लांट में आप इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, तो आप इस फर्टिलाइजर का कम मात्रा में यूज करें। मतलब कि जैसे मैंने हाफ फर्टिलाइजर हाफ पानी यूज किया है, तो आप फर्टिलाइजर की मात्रा कम रखिए और जो है पानी की मात्रा ज्यादा रखिए। और लगातार बारिश गिर रही है तो इस फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल भी ना करें। अगर लगातार बारिश में इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा मिट्टी में हो जाएंगे। अब इस फर्टिलाइजर का यूज आप कब कब कर सकते हैं, तो आप 7 से 8 दिन में इस फर्टिलाइजर को पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, और आप चाहें तो मिट्टी में जैसे मैंने दिया है वैसे आप दे सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं फ्री का फर्टिलाइजर देना अपने जेड प्लांट को, तो आप इस तरीके से अपने पौधे में फ्री का मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। जेड प्लांट या किसी भी प्लांट में आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। बस जो विंटर के सकुलेंट्स रहते हैं उन पर आपको इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। अगर उस पर फर्टिलाइजर का यूज करेंगे इस वाले मैग्नीशियम सल्फेट का, तो आपको जो है नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी अगर इस फर्टिलाइजर को आप अपने अडेनियम प्लांट में भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, तभी इस फर्टिलाइजर को आप किसी भी प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं जेड प्लांट की पत्तियां हरी भरी रहें, चमकदार रहें, तो आप घरेलू एप्सम सॉल्ट अपने पौधे में जरूर अप्लाई करें। लेकिन पौधे को आपको ओपन में ही रखना है। अगर शेड में पौधा रहेगा तो पौधे में फंगस की तरह लग जाएगा, मिलीबग लगने लगेंगे, पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।